हेल्दी पाकिस्तान वेब स्ट्रीमिंग। आज हम मौजूद हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिस में, जहां एक बहुत ज़बरदस्त सेशन कंडक्ट करवाया गया। हमारे साथ मौजूद हैं एमपी मलिक शाहिना शेर साहिबा। उनके भी व्यूज़ लेते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, उनकी क्या राय है और आज बेसिकली किस हवाले से ये सेशन रखा गया और कौन कौन लोग इनसे एसोसिएटेड थे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको हेल्दी पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। पहले तो आपका शुक्रिया। थैंक यू। देखिए, आज यहाँ पे एक अवेयरनेस जो है वो सेशन था और एक ट्रेनिंग थी इनकी, जो आपको पता है एनजीओज़ मुख्तलिफ़ वक़ात पर और इलाके में जो काम हो रहे हैं उनको देखते हुए इनकी ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो होते हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ एक अवेयरनेस भी थी और हम एक दूसरे से शेयर भी कर रहे थे चीज़ें कि हमें सीखने को बहुत कुछ मिले, क्योंकि इंसान हर स्टेज पे जो है वो सीखता है, मैं ये समझती हूँ। और यहाँ आज बुलाने का मकसद यही था कि एनजीओज़ बेहतर से बेहतर काम किस तरह से कर सकती है और इनके जो मसले मसाइल हैं वो भी सुने गए हैं, क्योंकि एनजीओज़ का काम है खिदमत करना। और हमारे जो मुख्तलिफ़ एनजीओज़ हैं, फ्लड जैसे चल रहा है अभी, इसमें इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो है वो काम किया। जितना पानी सिंध के अंदर था, ये लोग जा रहे हैं, अपने मदद आपके तहत भी गए हैं। इनके फ़ंडों का भी कुछ इश्यूज़ था, लेकिन मुख्तलिफ़ एनजीओज़ ने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखा नहीं, इन लोगों ने अपनी जेबों से भी खर्च किए हैं। मैं इन तमाम इदारे में जितने भी एनजीओज़ हैं, मैं उन सब को अप्रिशिएट करती हूँ और इस तरह के जो है ना सेशन होने चाहिए। और क्योंकि इस तरह के सेशंस में ये होता है कि हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और ये जज्बा होता है कि हमें किस तरह से खिदमत करनी चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और इस वक्त जो है हमारे पास सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ट्रेनिंग प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, उनके भी हम व्यूज़ लेते हैं। पॉज कर देना मिनट। हाँ, सामने की नाज़रीन ख़वातीन, मैं मौजूद हूँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में और मेरे साथ पूरी टीम मौजूद है और सिविल डिफेंस की पूरी टीम मौजूद है। मैं चाहूँगा डॉक्टर खालिद साहब से कि वो आएँ और अपनी पूरी टीम का इंट्रोडक्शन करवाइए और हमें बताइए कि आज का क्या इवेंट था। मैं चाहूँगा डॉक्टर खालिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वासाम, कैसे हैं सर जी? आप आज एक ऐसा एक्सीलेंट इवेंट यहाँ पर रखा गया जिसमें जो अवेयरनेस के साथ साथ अवेयरनेस क्या थी, फर्स्ट एड की थी और हमारे बड़े बड़े नाम यहाँ मौजूद है। मैं आपको भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। बिल्कुल, तो ये वन बाय वन, ठीक है ना? वन बाय वन सबसे आप पहले मेरे साथ मौजूद हैं सईद अख्तर जुदून साहब, जो चीफ ऑफिसर हैं फायर ब्रिगेड से ताल्लुक़ है, आप रिटायर्ड हैं। लेकिन ये मेरा आपसे चौथी मुलाकात है और चौथे पर लास्ट हमने साइकिलिंग के करा था, क्योंकि आपकी स्पीच इतनी ज़बरदस्त है कि इंटरनली आदमी इतना मोटिवेटेड हो जाता है कि वो दिल चाहता है कि हमेशा ही खिदमत खल्क़ी करता रहे। तो आप जुदून साहब कुछ कहें। बहुत शुक्रिया सर। ये यकीनन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं आज इस शहर का, इस सूबे का सेलेक्टिव क्राउड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने पिक किया, चूज़ किया और उनको लाए। हमारे फेडरल सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल के कमांडेंट महबूब शेख साहब और साबका कमांडेंट सरफराज जाफरी साहब, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी वजह से मुझे मौका मिला कि फ़्लड विक्टिम्स के लिए जो आज यहाँ ट्रेनिंग सेशन रखा गया, कि सब लोग को जैसे एक इंटरनेशनल चीज़ स्टैंडर्डाइज होती है, किसी प्रोसीजर को स्टैंडर्डाइज कर लिया जाए कि सब ने एक ही तरीके से काम करना है। तो वो तरीके यहाँ इन्होंने रखे आज। और यकीनन तरबियत मेक्स द मैन एंड तरबियत मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट। तरबियत का ये अमल जो है, ये कंटिन्यूअल डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये चलते रहना चाहिए। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आज की ये काविश, मैं समझता हूँ कि ये इस पर तबसरा करने के लिए जो कोई मुनासिब को अल्फाज हो सकते हैं वो मेरे पास नहीं है। नो डाउट जी, वंडरफुल। यहाँ की प्रिंसिपल हो, उनका स्टाफ हो, या उनकी जो मलीर की MPA जो यकीनन बहुत ज़्यादा लोगों के साथ सोशली इन्वॉल्व नज़र आ रही हैं और उनका डेडिकेटेडली जो इन्वॉल्वमेंट था, दैट वर रियली मार्वलस। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सिंध को जी रियली एक जैसे एक मिलिट्री सल्यूट होता है। दे आर दी अनसंग हीरोज़, रियली दे आर डूइंग द बेस्ट। माशाअल्लाह। ये थे हमारे साथ अख्तर जुदून साहब। साथ मौजूद हैं हमारे मोहम्मद अली साहब, कमांडर इन चीफ जो हैं। ये महबूब अली साहब हैं जो कमांडर इन चीफ है इस वक्त इस पे सिविल डिफेंस के हैं, सिविल डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। आपसे इत्तेफाक से मेरी सेकंड मुलाकात है, फर्स्ट में आया था अपने सोशल वेलफेयर की तरफ से। और सर, आज का जो महफिल है आप लोगों ने वाकई जीत लिया, तो इसके लिए तो पहले तो सोशल वेलफेयर की तरफ से आपको तमाम लोगों को अप्रिशिएट। आप इसके अलावा बताएंगे सोशल वेलफेयर आप लोगों के साथ कैसे चल सकता है, NGOs कैसे चल सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जैसा कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट है टू प्रोमोट सेफ्टी कल्चर इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में सेफ्टी कल्चर को प्रोमोट किया जाए। और दूसरा है कि जिसने बचाया एक इंसान को उसने बचाया तमाम नस्ल इंसान को। तो एक इंसान नहीं बचाएगा, जब हम सारे मिलकर इंसान बनेंगे और तभी जाके इंसानियत की खिदमत करेंगे। तो इस सोशल वेलफेयर और एनजीओ सारे जब हम पूरे पाकिस्तान मिलकर इसका ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह सेफ रह जाएगी और सेफ्टी के कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। बिल्कुल, जैसे हमारे महबूब साहब ने बताया, इसी के साथ हमारे जाफ़ी साहब मौजूद हैं। जाफ़ी साहब अलग के सिविल डिफेंस से रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन जैसे महबूब साहब ने बताया कि हमने इनको रिलैक्स करा है, रिटायर नहीं करा, और आज भी माशाल्लाह वो उनकी मोटिवेशन, वो उनके जो है हौसला, वो देख के तमाम एनजीओज़ को जो न्यू कमर्स हैं उनका हौसला जो पुख्ता हुआ और चाहा उन्होंने कि मज़ीद करेंगे। तो ऐसे ज़बरदस्त स्पीच आपकी और इतनी मालूमात जो आपने फराहम करी बहुत बस बेहतर थी इन लोगों के लिए। आप बताएं आपने अपना टर्नओवर कैसे गुजारा, और कुछ ऐसा बताएं जो इतने जॉब में आपने कुछ डिज़ास्टर के बारे में कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे मज़ीद प्रमोट हो। बस जो गुजारना था वो तो गुजार दिया, और अब जो है वो गुजार रहे हैं, वो बहुत अच्छा है और मुझे बहुत खुशी है। और सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल जो है वो हमेशा के लिए आपके साथ है, आपके घर से लेके आपके ऑफिस तक, आपके मोहल्लों तक, आपकी गलियों तक। और जब भी कभी हमारी ज़रूरत हो, तरबियत के हवाले से हम आपके लिए हमा वक्त हाजिर हैं। सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल के पास अपना इक्विपमेंट भी है, वहाँ अच्छी बिल्डिंग भी है, इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे हैं, हमारे फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं, यहाँ के सारे कोर्सेज़ किए हुए हैं। और हमारा ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो बीच में एक हफ़्ता भी खाली नहीं होता, हम कोर्सेज़ जो करवाते रहते हैं। और आम आदमी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, फ़ीस कोई नहीं है वहाँ पर, और हम ये करते रहते हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं बस आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि सिविल डिफेंस का जो पूरी वर्ल्ड वाइड है, कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ना सिविल डिफेंस को बड़े प्रमोट किया था, क्योंकि डिज़ास्टर किसी वक्त कभी भी हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ सॉरी टू से कि हमारे मुल्क के अंदर सिविल डिफेंस को, जैसे अब आपने बताया कि वक्तन एक जो चीज़ें थी वो ख़त्म की गई, जैसे NCC और इस तरह की चीज़ें, लेकिन सिविल डिफेंस के साथ भी ये हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आवाम तक ये कैसे चीज़ पहुँचेगी कि आवाम इसको शेल्टर दे? बेसिकली सिविल डिफेंस के जो हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी ऑफिस है, जहाँ पर आप जाओगे और वॉलंटियर आपको वो नॉमिनेट करके, आपने कहा कि सिविल डिफेंस नज़र नहीं आ रही है, बेसिकली उनकी जो यूनिफॉर्म है वो है पुलिस वाली। अब अगर वो खड़ा भी होता है तो हम कहते हैं ये पुलिस वाला है, वॉलंटियर नहीं है। और इसको ये कहा जाता है कि ये खामोश फोर्स है, कि आपके सामने वो काम भी करेगा मगर नज़र नहीं आएगा। जैसे जो ज़िलज़िला आया था, या अब भी वहाँ काम कर रहे हैं, मगर यो लोग ये समझ रहे हैं कि ये पुलिस वाले काम कर रहे हैं और सिविल डिफेंस वाले नहीं है, जबकि सिविल डिफेंस वहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑफिस मौजूद है, उनके वॉलंटियर मौजूद हैं जो काम प्रॉपर कर रहे हैं। जैसे कि महमूद साहब ने कहा कि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस सफ़ लेके जाएं, क्योंकि ये ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। नागानी आफत किसी वक्त भी आ सकती है, किसी फेस पे भी आ सकती है, तो हमें इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और इसी तरह से सिविल डिफेंस के जो लोग यहाँ चीज़ा लोग मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि अपने दफ़ाएँ जी आपके सपोर्ट के लिए राज़ी हैं। बेसिकली कमांडर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं सिविल डिफेंस से, या एसोसिएट होना चाहते हैं सिविल डिफेंस के साथ, तो वो किस तरह अप्रोच कर सकते हैं? कौन सी ऐसी वीज़ हैं? असल में इसमें दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप अगर एनजीओ, कोई भी एनजीओ है या कोई भी डिपार्टमेंट है, वो नॉमिनेट करती है, हम उनको इनवाइट करते हैं, वो नॉमिनेट होकर आ जाते हैं। दूसरा ये है कि हमारी civilDefense.gov.pk पर आप चले जाएं, वेबसाइट पर, वहाँ प्राइवेट पार्टिसिपेंट का प्रोफार्मा है, वहाँ से वो डाउनलोड करें, उसको फिल करें। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो NIC कार्ड, कम से कम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए, वो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाएं, जमा करवाएं कोर्स। वहाँ पूरे साल का जो जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं उनका सारा शेड्यूल भी वहाँ मौजूद है। देखें कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, वेलकम, आपका हो जाएगा। अच्छा, ये सिविल डिफेंस में जितने कोर्सेज हैं सभी तकरीबन फ्री हैं या इसके कुछ चार्जेस भी होते हैं? किसी भी कोर्स के फ़ीस हम नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये नहीं कि कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं। हर समझ लो कि कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, मुजफ्फराबाद, एबटाबाद, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उन सब में फ्री ऑफ कॉस्ट
ट्रेनिंग दी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर में आते हैं। हमारे डायरेक्टर जनरल जो बैठता है इस्लामाबाद बैठता है और उसकी इंस्ट्रक्शन है स्पेशल कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाए और हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, बेसिकली आप लोगों के की कोर्सेज कौन कौन से हैं? हमारे पास जो कोर्स हो रहे हैं वो फायरमैन, लीडिंग फायरमैन, फायर प्रिवेंशन एंड सेफ्टी कोर्स, कैजुअलिटी सर्विस जिसमें हम फर्स्ट एड के बारे में बताते हैं, रेस्क्यू के बिल्डिंग गिर जाए वहाँ से लोगों को कैसे निकाला जाएगा, उसके बाद एक वॉलंटियर का काम क्या होता है, किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से ड्यूटी देगा, जिसको हम वार्डन सर्विस का नाम देते हैं। इसके साथ साथ डोमेस्टिक इमरजेंसी भी हम कोर्स करवाते हैं जो स्पेशल लेडीज़ के लिए करवाया जाता है कि हम तो सारे ड्यूटीज़ पर हैं मगर घर में कोई इंसिडेंट हो जाए, खुदा न खास्ता आग लग जाए, खुदा न खास्ता किसी को चोट लग जाती है, तो वहाँ फर्स्ट एड कैसे दी जाएगी, फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चलाया जाएगा, आग को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, किसी को CPR कैसे दी जाएगी, उसके बारे में भी हम ये ट्रेनिंग करवाते रहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में मैं चाहूँगा हेल्दी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आप कोई आवाम को पैगाम दें। थैंक सिविल डिफेंस मेरा ये पैगाम ये है लास्ट में कि ज़्यादा से ज़्यादा सिविल डिफेंस में शामिल हो जाएं और इंसानियत की खिदमत करें। और सिविल डिफेंस जो सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल जो अबुल हसन इस्माइल रोड पर मौजूद है, आ जाएं, आप विज़िट करें, वहाँ ट्रेनिंग को देखें और ट्रेनिंग हासिल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सेफ्टी के कल्चर को प्रमोट कर सकें। थैंक यू।